हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में इस वीडियो में पढ़ेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी की परिभाषा। सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग उसे कैसे डिफाइन करते हैं, आज हम इस चीज को यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल F का मान होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। ये जो बल है, यह बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है, ठीक है ना। और हम लोग इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। ठीक है ना। और देखिए, जहां पर कैपिटल जी क्या है, या मान लीजिए कैपिटल एफ आपका क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। और कैपिटल जी क्या है, यही आपका कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। m1 m2 क्या है, ये वस्तुओं का द्रव्यमान है। m1 m2 क्या है, वस्तुओं का द्रव्यमान है, वस्तुओं का द्रव्यमान है। और r क्या है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। r इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान F बराबर होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए, आज हम लोग यहां से आगे चलेंगे और हम लोग यहां पर सबसे पहले कैपिटल जी का मात्रक देखेंगे। और कैपिटल जी के मात्रक को देखने के बाद, कैपिटल जी के मात्रक को निकालने के बाद, तब हम लोग कैपिटल जी के परिभाषा को यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ओके, तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। हो गया। अच्छा, चलिए, अगर हम यहां से कैपिटल जी का मान निकालिए। देखिए, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल F, ठीक है ना। यहां से कैपिटल जी बराबर हो जाएगा, देखिए ये क्या है, गुणे में है। जब ये बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे से बटे में हो जाएगा। आपका कैपिटल जी बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी बराबर आपका हो जाएगा F बटे m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर, और ये जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा कैपिटल जी बराबर आपका हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब हम लोग यहां से कैपिटल जी का मात्रक बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखा जाए, हमने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो है वह मुख्य रूप से दो सिस्टम में लिखा जाता है, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। MKS सिस्टम को SI सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर कैपिटल जी, अर्थात ये कैपिटल जी क्या है, यह कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब हम सबसे पहले इस
कैपिटल जी का मात्रक देखेंगे कि वास्तव में इसका मात्रक क्या होता है। तो देखा जाए, देखिए आइए अब हम लोग जो है यहां पर सबसे पहले कैपिटल जी का मात्रक देखेंगे। तो देखा जाए, यहां लिखेंगे कैपिटल जी का मात्रक, राइट। हमने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक मुख्य रूप से एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में निकालते हैं। एमकेएस सिस्टम को कभी कभी एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। तो देखा जाए, एम डॉट के डॉट एस पद्धति, यहां पर निकालेंगे सी डॉट जी डॉट एस पद्धति, ठीक है ना। चलिए, हम लोग जानते हैं कि कैपिटल जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे यम वन इंटू यम टू। आइए, कैपिटल जी का मात्रक बराबर हो जाएगा, चलिए भैया, ये बल है। एमकेएस सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एमकेएस सिस्टम अथवा एसआई सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन होता है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं न्यूटन, ओके। ये आर क्या है? ये आर दूरी है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी है। और दूरी का मात्रक एमकेएस सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्योंकि यहां पर आर स्क्वायर है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे ये यम1 यम2 क्या है? ये वस्तुओं के द्रव्यमान है। और एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो इस यम1 का द्रव्यमान किलोग्राम, मात्रक इस यम1 का द्रव्यमान इस यम1 का मात्रक किलोग्राम, इस यम2 का मात्रक किलोग्राम। तो जब आपस में किलोग्राम गुणे किलोग्राम होगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, मतलब यम1 यम2 का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। और हम लोग इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। हम लोग बटे को प्रति लिख सकते हैं, बटे को विज्ञान की भाषा में प्रति लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। आइए, अब यह आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह कैपिटल जी का मात्रक हो गया एमकेएस सिस्टम में। अब आइए, अब इस कैपिटल जी का मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखेंगे, बताएंगे। हम लोग जानते हैं कि कैपिटल जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे यम1 इंटू यम2। तो कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा, क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, यह हम लोग जानते हैं। इंटू ये आर क्या है? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। चूंकि यहां पर आर स्क्वायर है, यहां पर आर स्क्वायर है, तो यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। तो ये ग्राम हो जाएगा ग्राम स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर। और हम लोग बटे को लिख सकते हैं प्रति में, हम लोग बटे को प्रति में लिख सकते हैं विज्ञान की भाषा में। तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। आपका सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी का मात्रक हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? चलिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग जो है कैपिटल जी का परिभाषा बताएंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? चलिए, देखिए,
हम लोग जानते हैं कि कैपिटल एफ बराबर होता है, या एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर मान लूं कि m1 m2 का मान 1 किलोग्राम है, मतलब 1 है, और r का मान भी 1 है, तब क्या होता है देखा जाए। यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 और स्मॉल r बराबर 1, तो जब हम इस सूत्र में m1 m2 और r का मान 1 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग m1 m2 और r के मान को इस समीकरण में रखेंगे। मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर पहला है 1 है। अब हम यहाँ से m1 m2 और r के मान को इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और रखने के बाद हम लोग यहाँ से यह का मान प्राप्त करेंगे। आइए देखा जाए। कैपिटल जी m1 m2 का मान क्या है 1 1, तो 1 गुणे 1 बटे r का मान है 1, 1 स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर r स्क्वायर है, यहाँ पर जब r का मान 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ से f बराबर कैपिटल जी। अब हम लोग यहां से इस कैपिटल जी का परिभाषा बता सकते हैं। कैसे देखिए, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है जो वह बल एकांक दूरी पर रखी एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है जो वह बल एकांक दूरी पर रखी एकांक द्रव्यमान की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के मान के बराबर होता है जो वह बल एकांक दूरी पर रखी एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच लगता है। यही क्या है, यही जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा है। लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखी एकांक द्रव्यमान के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है। यही आपका हो गया परिभाषा। यही आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा हो गया। ठीक है, यही आपका कैपिटल जी का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक इसके बाद होगा उसको हम